यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, सुबह की 6 बज रखे हैं और यहाँ पे मैंने ताला खोल दिया। अब लाइट भी बंद कर दूँगी क्योंकि सुबह को जब उठती हूँ ना तभी मैं लाइट बंद करती हूँ। पीछे की तो मैं कर देती हूँ, 4 बजे नींद खुल जाती है ना मैं तो कर देती हूँ, पर आगे की मैं जब उठती हूँ ना उजाला रहता है, उसी समय मेरी लाइट बंद होती है। और उठ तो गई थी पर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा क्या ही काम करो फिर। पर सुबह को काम बहुत सारे हो जाते हैं, भागम भाग हो जाती है कामों की, तो इसीलिए मैंने कहा चलो टाइम से अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इनको ना ये सब कपड़े रात के हैं ना सूख गए हैं। मतलब एक चादर थोड़ा अंदर डाल दी थी ना मैंने, वो तो गीली है वो शायद मेरे ख्याल से, तो इसको मैंने उठा दिया था। अब इसको ना बाहर रख दूँगी। अब इसमें दूसरे कपड़े भिगोऊँगी, डालूँगी धो करके, तो इसको बाहर रख दिया था। तो अब मैं झाड़ू लेकर के आई हूँ। झाड़ू धोया था ना मैंने परसों, और ये परसों से ना सूख ही नहीं रखा था ना, गीला ही पड़ा है क्योंकि धूप का तो नाम और निशान नहीं आ रखा। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है लगातार, तो बात बिल्कुल भी धूप नहीं आ रखी है, तो झाड़ू भी ना गीला ही है ये। तो अब मैंने कहा चलो कपड़ों की तह तो बाद में ही करूँगी, नहा धो करके ना आराम से ही करूँगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने अंदर का झाड़ू लगा दिया था। अब मैं बाहर आ गई थी, सीढ़ी झाड़ दी थी। सीढ़ी में ना पानी पानी आ रखा है, ऊपर से थोड़ा छेद जैसा है ना वहाँ पर से दीवार, उससे तो पूरा अच्छे से प्लास्टर नहीं है उसमें, तो उससे ना नीचे को इसमें पानी आ जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ना, तो पानी पानी हो रखा था। मैंने कहा गीला ही हो रखा झाड़ू, तो इसी से झाड़ देती हूँ। बाद में इसमें पोछा मार दूँगी या वहीं पर मार दूँगी, कुछ भी मार दूँगी, तो थोड़ा गीली गीली हो जाती है ना सीढ़ियाँ फिर। वैसे तो छत में जाने का भी कुछ वो काम है नहीं क्योंकि छत भी गीली हो रखी, फिसलन हो रखी है, पर फिर भी साफ़ कर दो तो थोड़ा सही रहता है ना। पोछा मार दूँगी बाद में, सब पूरी सीढ़ियाँ ना गीली हो रखी है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी मैं, और झाड़ू पूरा गीला हो गया है तो सीढ़ी झाड़ दी थी मैंने। तो अब मैं सीधे ना पहले पोछा ही लगाऊंगी अंदर जा कर के। तो पोछा मतलब मैं बिना पोछा लगाया ना मुझसे रहा ही नहीं जाता है। पहले सोची थी अपना भी रहता है क्योंकि झाड़ू लगा लिया, बाहर भी इतना गीला गीला हो रखा, पानी पानी हो रखा, क्या ही पोछा लगाओ। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सूखा पोछा मार देती हूँ, एक बार धो करके ले आती हूँ निचोड़ करके, फिर सारे कमरों में ना एक ही बार में लगा देती हूँ क्योंकि बाहर भी गीला अंदर भी गीला हो जाता है ना, फिर तो ज़्यादा गीला गीला किच किच जैसा हो जाता है ना, सूखता नहीं एकदम से, तो सही नहीं रहता। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर, तो मैंने एक बार धो करके ले आई थी निचोड़ करके, तो सब कमरों में मार दूँगी, तो थोड़ा ये हो जाता ना कि हाँ चलो पोछा लगाया था करके, तो थोड़ा शांति मिल जाती है। तो फिर यहाँ पर भी मैंने लगा दिया था, इधर भी कमरे में, तो इधर भी लगा दिया था, और इसी को मैं बाहर भी मार दूँगी क्योंकि ऊपर बरामदे में तो पानी बहुत ही आ जाता है, ऊपर बारिश होती है तो ना बहुत पानी भर जाता है उसमें भी। तो यहाँ पे जहाँ पोछा लगाने के बाद अंदर की सफाई करने के बाद अब आ गई थी मैं यहाँ पे। तो अब मैंने कहा इधर भी पानी डाल देती हूँ, फटाफट भर जा रहा था, नल में पानी आया नहीं है अभी, तो यहाँ पे बारिश में भीग करके ही काम करना पड़ता है, थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। साफ़ सफाई ना यहाँ पे अंदर बाहर जाओ या उधर जाओ, स्टोर रूम वहाँ पे मशीन रखी है ना कपड़े डालने जाओ, तो वहाँ पर भी ना गीला गीला जैसे हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मट्टी अट्टी आ जाती है, तो उसको साफ़ करने ज़रूरी जाता नहीं तो अंदर चले जाता है। तो मैंने कहा ये पानी भर रहा है बार बार तो इसी से मैं फटाफट डाल देती हूँ। फटाफट भर जा रहा था ना पानी, बारिश तेज़ हो रखी है ना, इसमें वीडियो में इतना समझ में नहीं आता है, बारिश बहुत तेज़ हो रखी है, तो इसी में से गेट तक डाल दूँगी, फिर उसके बाद नीचे को जब रुकेगी तभी साफ़ करूँगी बाद में। तो यहाँ पर ऊपर की सफाई कर देती हूँ ना, तो सही रहता है। अंदर की सफाई हो गई तो फिर बाहर की भी हो जाती है। तो बारिश ना बहुत तेज़ हो रखी है, और रुकी थोड़ी देर रुक रही है, हल्की हो रही है ना, फिर बहुत तेज़ लग जा रही है, ऐसी हो रही है बारिश। तो दिन भर में तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की इतनी नहीं हुई थी, पर सुबह को इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर मौसम ख़राब ही था। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो ही गई है मेरी, अंदर भी हो गई है। यहाँ ये सोया ही है अभी रिशु, और इधर पूजा करनी नहीं है, आज कल से ही करूँगी। तो किचन में अभी कुछ भी नहीं करा है, यहाँ की भी साफ़ सफाई कर दी, बर्तन भी नहीं रखे हैं अभी। तो अब मैं ना सीधे पहले जाऊँगी नहाने के लिए। और चादर इधर डाली थी मैंने, रात को पंखा बंद कर दिया था, ठंडा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो चादर ना सूखी नहीं है, बाकी कपड़े तो सूख ही गए थे मेरे। तो अब आ गई थी मैं, नहा धो करके आ गई थी, कपड़े भी धो लिए थे मैंने, मशीन में डाल दिया फटाफट सुखाने क्योंकि लाइट चले जा रही है ना बार बार, तो फिर कपड़े भी नहीं सूख पाते, नहीं तो गीले ही रह जाते हैं। तो बाकी के कपड़े चाय बना के लेकर के आई, मैं चाय भी पीती हूँ यहाँ पे बैठ के, और इन कपड़ों की ना तह कर देती हूँ। सब सूख ही गए हैं, अब धूप तो लगनी है नहीं क्योंकि धूप आएगी नहीं, तो अब क्या ही धूप में डालो, वैसे सूख ही गए, हवा में सूख गए। थोड़ा ये हो जाता है ना, थोड़ा धूप लग जाए तो सही रहता है, पर धूप का तो कोई मतलब नहीं होता। तो इससे पंखे में सारे सूख चुके हैं, तो हल्के ही हैं ये वाले, तो थोड़ा चादर आदर हैं वो भी सूख ही गए थे। तो रात को मैंने आधी रात को तो बंद कर दिया था पंखा, क्योंकि मैंने कहा हवा आ जाएगी, ऐसी खिड़कियाँ खुली रहती हैं, तो इसीलिए पूरे रात भर तो कहाँ ही चला, बहुत तेज़ चलता है नहीं तो पंखा।
तो अब ये तह लगा देती हूँ इनको बैठे बैठे। और नाश्ता भी थोड़ी देर में ही बनाऊँगी, चाय भी ना रखे रखे ठंडी जैसी हो गई थी मेरी। तो ये चादर, ये वाली चादर ना उल्टी तह लगाई थी पहले मैंने फिर खोली, फिर सीधी करी। मेरे को ना उल्टे कपड़े तह लगा के रखना ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो चाहे चादर हो चाहे कुछ भी हो, मैं कपड़े ना सीधे ही तह लगा के रखती हूँ हमेशा। तो उल्टा नहीं अच्छा लगता, मेरा मन नहीं मानता ऐसे। और ये वाली चादर ना गीली हो रखी है पूरी मतलब अंदर डाल दी थी ना, पंखा बंद था तो सूख नहीं कर सकती है। अब उसको फिर से दरवाजे में फैलाती हूँ मैं। तो इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, इसमें बेड में डाल दूँगी। यहाँ पे अपना काम कर रहा है। तो अब इसका बिस्तर भी ठीक कर दिया था मैंने। तो इनको ना बेड में डाल दूँगी। तो सूख गई हैं चलो चादरें। 2 चादर और रखी धोने के लिए, पर आज मैंने ना धोई नहीं क्योंकि बारिश बहुत हो रखी है। तो मैंने कहा सूखनी तो है नहीं, अपना आप रहता, जिस दिन धो पाएगी उसी दिन धोऊँगी। तो आज थोड़ा ही नहाएगी, कपड़े मेरे ही थे बस हो गया। तो यहाँ पर आ गई थी अब मैं। तो अब मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। बज गए थे अभी, पता नहीं कितने भी बजे थे, देखा तो नहीं था टाइम। 8 सवा 8 ऐसे ही हो रखे थे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था। तो अब मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। सब्ज़ी रखी हुई है कल बनाई थी ना मैंने पनीर और मखानी की सब्ज़ी, वो रखी हुई है। तो मैंने कहा गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी, सॉरी रोटी ना मेरे से गिर गई थी नीचे, तो यहाँ पे रोटी बनने लग गई थी मेरी। और सब्ज़ी अच्छी लगती है ना पनीर मखानी की, तो उसके साथ रोटी अच्छी लगती है। तो कुछ बनाया नहीं मैंने, सब्ज़ी रखी है तो मैंने कहा यही खा लेते हैं, क्या ही बनाऊँ कुछ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही थी मेरी। तो अभी ना बाहर खिड़की देखो, बाहर से बिल्कुल कैसा दिख रहा है ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश को देख करके ऐसा हो गया ना, कब धूप आए हो गई है मुझे तो बारिश देख करके अति हो गई है, बहुत ज़्यादा अति। तो ज़्यादा बारिश भी नहीं अच्छी लगती ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया बारिश में तो, बहुत ज़्यादा हर जगह पे ना। तो अभी यहाँ पे मैं नाश्ता ले आई थी, रिसू को मैंने दे दिया था तो मैं अपने लिए ले आई थी। मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ बैठ के। तो यहाँ पे लाइट नहीं थी इस वक्त ना, लाइट चली गई थी, ये वैसी लाइट है। तो लाइट आ रही जा रही ऐसी हो रखा है आजकल तो, क्योंकि बारिश की वजह से ना चली गई थी लाइट। तो यहाँ पे नाश्ता ले आ रही थी मैं, तो नाश्ता मैंने कहा कर लेती हूँ बैठ करके। और क्या ही करो यार, बारिश में ना कुछ काम करना ना कुछ काम करना। छत के काम तो आजकल हो ही नहीं रखे, और छत पे इतना ऐसा हो रखा ना, बिल्कुल देखने लायक ही नहीं हो रखा छत तो, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। तो फिसलत भी बहुत हो रखी छत में। तो यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई सब हो गई थी, बर्तन धो दिए थे। देखिए मौसम बाहर का, देखिए कोहरा भी लगा है बहुत ज़्यादा, और बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई थी किचन की। तो अब मैं आ गई थी कमरे में। तो अब मैंने कहा चलो कपड़े डाल कर के आ गई थी, बाहर से फैला कर के आ गई थी, थोड़ा ही थे। तो मैंने कहा चल चूड़ियाँ खोल देती हैं यार। कल रात को मेरे हाथ में इतनी खुजली हो गई थी ना, बीच में चूड़ियों के बीच में पसीना जैसा भी, और खुजली ऐसा हो गया था ना। फिर मैंने रात को रात को नहीं खोलते बोलते ना, तो मैंने कहा निकाल ही देती हूँ, 2 चूड़ी डाल लेती हूँ, बहुत जा रही है ना हाथ में, बहुत खुजली हो जा रही है मेरे। तो वैसे ही आजकल खुजली हो रखी है मुझे, दाने जैसे हो रखे, इतने ठंडे में भी पता नहीं कैसे गर्म मुझसे हो गए ना। वो गर्म खाया था जिस दिन से, उसी दिन से ही हो रखे हो, किसी समय ज़्यादा ही खुजली हो जा रही है। तो मैंने कहा निकाल देती हूँ, 2 चूड़ी डाल लेती हूँ, बहुत है। तो यहाँ पे चूड़ियाँ, ये चूड़ियों का डब्बा है ना मेरा, सब भरा है ये भी, तो रख दी थी मैंने उसे। तो चलते हैं बाहर की तरफ को। तो देखिए अब आपको मैं दिखाती हूँ बाहर। अभी ना हल्की हो रही बारिश, थोड़ा सा हल्की हल्की हो रही, बूंदाबांदी जैसी हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो कपड़े मैंने इधर ही फैला दिए हैं सारे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की हो रही कि नहीं, हल्की हल्की लगी है शायद बूंदाबांदी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। देखिए मौसम इतना हरा भरा हो गया ना। तो 9 बज गए हैं 9। और यहाँ पे ना मैं पंखा लगा रखा बड़ा तेज़ से, ठंडा तो बहुत हो रहा ना, रात को तो लगाया नहीं था मैंने, थोड़ा कम करके लगाया था, पर लगाया था क्योंकि मुझे ना बिना पंखे नींद ही नहीं आती है। तो अभी मैंने बहुत तेज़ कर रखा है, ठंडा तो हो रहा है लेकिन बाल सुखा रही ना, बाल गीले हो तो फिर सर में ना दर्द हो जाता है, तो इसलिए बाल सुखा करके ही मैं बाल बनाती हूँ। तो चलिए फिर काम भी सारा हो गया है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 9 बजे हैं। तो ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।